अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं उस्मा नौरीन का चैनल और इसमें आज जो हम कुकिंग करेंगे वो है सालन मसाला। हम बनाएंगे जो कि किसी भी गोश्त, मुर्गी, मटन, बीफ कुछ भी आप पकाएं तो उसके अंदर यूज़ हो सकता है। तो मैं आपको सालन मसाला बनाने का तरीका बताऊंगी जो कि मैं यूज़ करती हूँ। सालन बनाने के दौरान कौन सा मसाला मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आज आपके साथ भी शेयर करूँगी कि गोश्त को बेहतरीन जायका देने के लिए हम कौन सा मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला बड़ी इजीली घर में आसानी से बन सकता है और इससे देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त तैयार होता है। आप इससे शोरबे वाला गोश्त बना सकते हैं, ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो मैंने जो है वो बीफ का गोश्त और इसके अंदर कद्दू डाल के बनाया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं सालन मसाला कैसे बनाती हूँ। सालन मसाला बनाने के लिए मैंने सब चीज़ें ले ली हैं। इन सबको बारी बारी पहले मैं एक बाउल में डाल के मिक्स करूँगी। ये मैंने एक बड़ा चम्मच ले ली है दड़ा मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून और साथ 2 सब्ज़ इलायची ले लिए, 1 चम्मच नमक ले लिए। ये कम इस वजह से डाला है कि हम साथ भी डाल सकते हैं सालन के। और 1 चम्मच अदरक पाउडर ले लिए, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए, 3 खाने के चम्मच खुश्क धनिया साबुत ले लिए और 1 बड़ा खाने का चम्मच सौंफ ले लिए। अच्छा, 2 से 3 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और इसके अलावा 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और ये कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 ये आधा पिपली का फूल है और साथ कुछ काली मिर्चें और साथ लौंग वगैरह इसके अंदर मिक्स हैं। तो ये साबुत गरम मसाला और ज़ीरा मिक्स था, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब जो बाउल में सारे मसाले हमने मिक्स किए हुए थे उनको हम डालेंगे एक ग्राइंडर, चॉपर, जो भी मिक्सी आपके पास हो आप उसमें डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और पाउडर सा बना लें इसका। तो ये देखिए पाउडर मैंने बना लिया है। दोबारा बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका टेक्सचर कैसा बना है। आलू गोश्त आप बनाएं, कुछ सब्ज़ी डाल के गोश्त बनाएं या वैसे नॉर्मल गोश्त बनाएं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप 1 से 2 चम्मच भर के सालन के अंदर डालें, तकरीबन 1 किलो के अंदर आप 2 चम्मच भर के डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने एक खुश्क मेथी जो मैंने घर में खुश्क करके रखी हुई है, इसको मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिया है और इसको कर दिया है मिक्स। तो मसाला हमारा तैयार हो गया झटपट सा। बहुत ज़बरदस्त मसाला ये होता है, इससे जायका और खुशबू सालन का बहुत ही मज़ेदार होता है। तो हम इसको जो है वो बना के आराम से 1 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। महीने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा बनाते हो तो 1 महीना हो जाएगा और अगर कम बनाते हो तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं सारे मसाले जो है वो 1 महीने के तैयार कर लेती हूँ, तो फिर ईज़िली जो है वो आराम से टाइम पास हो जाता है। फिर जब ख़त्म होगा तो फिर दोबारा बना लेंगे। और अब बरसात का मौसम है तो ज़रा ज़्यादा मसाला नहीं बनाना चाहिए, फिर इसमें ख़राब होने का या कीड़ा वगैरह लगने का भी ख़तरा होता है। तो इस मसाले को एक खुश्क बोतल में, एयर टाइट में, शीशे की बोतल हो या प्लास्टिक की कोई भी, आप उसके अंदर डाल के इसको, जिसका ढक्कन टाइट सा बंद हो, उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो ये बड़ी इजीली, बड़ा सेफली आपके पास महफूज रह सकता है। तो चलें जी, मैं आपको इसमें को गोश्त में इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ कि ये जो है मैंने प्याज लिए थे 2 मीडियम साइज़ के और उसके अंदर 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डाल के ये मसाला बना लिया हल्का सा। और दूसरा कोई मैं मिर्चें, हल्दी वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं डालूँगी। हमने जो मसाला बनाया हुआ है सालन मसाला, वही हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो मेरा पहले का मसाला बना हुआ था ये मैंने इसके अंदर यूज़ किया। ये 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर गोश्त के अंदर डालें और थोड़ी देर गोश्त के अंदर डाल के इस मसाले को मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। तो अच्छा सा मिक्स करके हम इसको 15-20 मिनट, आधे घंटे के जितना भी आपके पास टाइम हो उस तरह आप रख सकते हैं। और अगर ना टाइम हो तो उसी वक्त भी डाल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन मसाला डाल के रखने से गोश्त का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर जब ये कुछ देर पड़ा रहा उसके बाद मैंने उसी मसाले के अंदर इसको डाल दिया। नमक वगैरह आप अपने हिसाब, मतलब अपनी टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं और साथ सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करें तो फिर दूसरी सुर्ख मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप चाहें तो मसाले अपने हिसाब से कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैंने फिर पानी डाल के गलने के लिए रख दिया। 20-25 मिनट प्रेशर दिया तो ये इसका पानी बड़ा अच्छा सा खुश्क हो गया था। और एक कद्दू मैंने उसके मोटे मोटे पीस करके इसके अंदर डाल दिए और इसको अच्छा सा भून के तो इसकी ग्रेवी बना ली है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर लग रहा है गोश्त का और खुशबू भी इंतहाई कमाल की थी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इससे।
इससे पहले मैंने ईद पे भी कौरमा मसाला और बिरयानी मसाला घर में बनाना बताया था, और साथ टिक्का मसाला, वो भी इंतहाई लाजवाब बने थे। बहुत ज़्यादा बचत वाले ये मसाले थे। घर में देखें 1-2 चीज़ें होती हैं, आप वही डाल के बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो सालन हमारा तैयार हो गया, उसको मैंने कर दिया डिश आउट, और आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा टेक्स्चर है। शोरबे वाला सालन बहुत ही मज़ेदार लगता है, बच्चे बूढ़े सब घर में हों तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो फिर उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह, और पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।